साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। सावधान, इस समय उत्तर प्रदेश में सड़क पर धार्मिक गुंडों का आतंक है। अगर आप अपने परिवार के साथ कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं निकलने का प्लान बना रहे हैं तो बेहद सावधानी की जरूरत है। अगर धोखे से आपकी कार, बाइक, रिक्शा, साइकिल कुछ भी कांवड़ यात्रियों को टच कर गई या उनके करीब भी पहुंच गई तो उसको बुरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया जाएगा और गाड़ी में बैठे हुए लोगों का कचूमर निकाल दिया जाएगा। इससे भी बड़ी बात, अगर इस हादसे में किसी की मौत हो जाती है तो उसकी मौत का गुनहगार और कसूरवार कोई नहीं होगा। मतलब यह स्वतः मान लिया जाएगा कि उसको किसी ने नहीं मारा, उसकी मौत अपने आप हो गई या किसी पुरानी बीमारी की वजह से हो गई। और हां, अगर आप ये गलतफहमी पाले हैं कि आप अगर कांवड़ यात्रियों के ही धर्म से आते हैं तो आपको कुछ नहीं किया जाएगा, तो या तो आप अंधभक्त हैं या बेवकूफ। नेशन जनमत कोई बात बिना तथ्यों के नहीं करता। योगी जी के तथाकथित राम राज्य के मुजफ्फरनगर में 23 जुलाई की शाम को एक ई रिक्शा चालक मोहित, जो धर्म से हिंदू ही था, उसका ई रिक्शा धोखे से किसी कांवड़ यात्री को टच कर गया। योगी सरकार द्वारा खुलेआम गुंडई का लाइसेंस प्राप्त इन तथाकथित धार्मिक गुंडों ने उसके ई रिक्शा को तोड़ा। इसके बाद ई रिक्शा चालक मोहित, जो महज 22 साल का था, उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी। खतौली पुलिस ने किसी तरीके से गुंडों से बचा करके उसको अस्पताल में एडमिट करवाया। 5 दिन बाद यानी कि 28 जुलाई को उसकी मौत हो जाती है। इसके बावजूद उसकी मौत का कोई गुनहगार, कोई कसूरवार नहीं। पुलिस बताती है कि परिवार के लोगों ने ही पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया और बताया कि पुरानी बीमारी की वजह से इसकी मौत हुई है। पुलिस ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है, जबकि मोहित की बहन सोशल मीडिया पर स्पष्ट तौर पर बयान दे रही है कि पुलिस वालों ने जो कुछ कहा उन्होंने लिख करके साइन कर दिए, क्योंकि वो किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। और इसी बयान में स्पष्ट तौर पर कहा कि मेरे भाई को कोई बीमारी नहीं थी, वो हट्टा कट्टा स्वस्थ था। मेट्रो रिक्शा चलाता था। क्या हुआ था उस दिन उसके साथ? उधर से वो मेट्रो लेकर आ रहा था, थोड़ी बहुत साइड लग गई होगी घोड़ों का। घोड़ों ने इस कदर पिटाई की इसकी वो की मराई दिख रहा। साइड लग भी गई तो थोड़ा मारना चाहिए। चोट उसका ज्यादा आ रही थी, अंदर आ गई थी, गुम चोट भी थी, पैर पे भी थी, पता नहीं चक्कू मारा क्या मारा, घाव बन रहा था। छाती में भी थी, कमर पे भी थी, सर में भी थी। ज्यादा चोट पैर पे दिखाई दे रही थी। टंडों से तो इतनी मारपीट होती नहीं। पता नहीं भोड़ों ने चक्कू मारा क्या मारा। क्या कारण क्या है मौत के पीछे की? उसकी जो मौत होगी, बीमार चल रहा था, क्या था? बीमार वो अच्छा खासा नौजवान था। जब वो बीमार कैसा हो गया, जब वो उधर से रिक्शा चला रहा, वो तो अच्छा खासा नौजवान था। भोड़ों ने मार पिटाई की। अगर हमें पता होता कि ये पोस्टमार्टम कराना जरूरी तो हम करा देते। क्या कुछ लिखा पड़ी जैसे हम तो अनपढ़ आदमी, पढ़े लिखे है नहीं, जैसे पुलिस ने हमारे से कहलवाया ऐसे हमने लिख दिया। हमें ये नहीं पता कि पुलिस अपना बचाव कर रही है क्या कर रही है। बस हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे भैया की मट्टी पलीत ना हो। अब सवाल ये उठता है कि मोहित की बहन मना कर रही है, मोहित के भाई मना कर रहे हैं, तो फिर पुलिस को किसने बताया कि मोहित को कोई पुरानी बीमारी थी? और अगर बीमारी थी तो जिस तरीके से पुलिस ने खंडन छापा है कि उसकी मौत कांवड़ियों की पिटाई से नहीं बल्कि बीमारी की वजह से हुई थी, वैसे ही सबूत भी तो दिखा सकते थे कि मोहित का इस बीमारी का इलाज चल रहा था। मगर संविधान जहां भारत के नागरिकों का, चाहे वो अमीर हो या गरीब, उनके वोट की कीमत समान मानता है, मगर अफसोस उनके जान की कीमत समान नहीं है। मुजफ्फरनगर पुलिस से नेशनल जनमत का सवाल है। खैर, पुलिस से सवाल पूछना बेकार है, क्योंकि पुलिस खुद लुटपिट रही है, उसकी गाड़ी पलट दी जा रही है, कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि ऊपर से आदेश है कि इनको गुंडई का खुला लाइसेंस दे दो। बहरहाल
सवाल यह है, चाहे जवाब सरकार दे दे या पुलिस दे दे, कि अगर यह घटना मुहर्रम के जुलूस में हुई होती तब भी आप परिवार से इतना लिखवा करके संतुष्ट हो जाते कि हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते। उस समय मुख्यमंत्री और उनकी गुलाम पुलिस का भी रौद्र रूप दिखाई दे जाता। मगर अफसोस की बात है, जहां कुछ धर्म और जाति को देख करके योगी जी और उनकी पुलिस सख्त हो जाती है, वहीं धार्मिक एजेंडे में बेहद नरम और पुलपुली हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की हिम्मत भी पड़े तो कैसे। एक वीडियो वायरल हुआ था गाजियाबाद का, जिस बुलेरो गाड़ी में पुलिस लिखा था, उसको धार्मिक गुंडे पीट रहे थे, गाड़ी पलट रहे थे। अब उसी गाड़ी में सवार 5 पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें 2 दरोगा, 1 कांस्टेबल, 2 ट्रैफिक कांस्टेबल हैं। गलती यह मानी गई कि आप कावड़ियों की लेन में करने क्या गए थे। मतलब जिन कावड़ियों ने गुंडई की पुलिस के साथ, उन पर कार्रवाई तो छोड़िए, उल्टे पुलिस वालों पर कार्रवाई हो गई। जब योगी जी के आदेश पर पुलिसकर्मी इन गुंडे कावड़ियों के पैर दबाते हैं, पानी पिलाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, तो इनकी हैसियत कहां पड़ेगी कि इन पर कार्रवाई करें। दूसरी तरफ इन धार्मिक गुंडों की गुंडई इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि उनको पता है, चाहे वो स्कूल बस तोड़ें, चाहे ई रिक्शा तोड़ें, चाहे साइकिल तोड़ें, चाहे बाइक तोड़ें, चाहे कार कूच कूच करके तोड़ दें, चाहे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, चाहे पुलिस चौकी में घुस जाएं, चाहे पुलिस वालों को पीट दें, चाहे किसी टोल प्लाजा या रेस्टोरेंट पर कब्जा कर लें, सड़क पर खुलेआम नशे का सेवन करें, उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। ऐसे में लगातार ये धार्मिक गुंडई बढ़ती चली जा रही है। यकीन ना हो तो गूगल पर टाइप करके देखिए, कावड़ बवाल। आपको हर दिन ऐसी दर्जनों खबर मिल जाएंगी जहां कावड़ियों के भेष में छुपे धार्मिक गुंडों ने किसी न किसी कमजोर या गरीब आदमी को ना पीटा हो। इन्हीं धार्मिक गुंडों की गुंडई का शिकार हुआ है 22 वर्षीय मोहित। बेचारा इतने गरीब परिवार से था कि उसके परिवार के लोग कह रहे हैं कि इससे पहले मोहित की मां चली गई, एक और भाई चला गया, लेकिन उनको कुछ नसीब नहीं हुआ। मोहित की मौत पर भी उनको पता है कि उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, इसलिए पुलिस ने जो कहा वो लिख करके उन्होंने दे दिया। इसलिए नेशन जनमत कहता है कि इस देश में अमीर और गरीब की जान की कीमत बराबर कतई नहीं है, और उनमें भी इन धार्मिक गुंडों और उनको संरक्षण दे रही सरकार की नजर में तो कतई नहीं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।